Here are my 12 tips that I wish I knew sooner when I joined the university. So, number one is that know your goal. That is why you are joining the university. It's like some people just want to join the university just because they want to get a degree. ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के ख्वाब होते हैं, जैसे दे वांट टू गेट अ स्कॉलरशिप और उन्होंने अपना एमएस जो है वो बाहर की यूनिवर्सिटी से करना है, स्कॉलरशिप लेना है, बाहर की यूनिवर्सिटी जाना है. आपको ये शुरू से ही पता होना चाहिए ताकि उस लिहाज से आप अपने 4 साल जो है उनको आगे डिज़ाइन करें. देन कम्युनिकेट विद योर क्लास. अगर आप सीआर बनना चाहते हैं, एज ए सेड नो योर गोल, अगर आप सीआर बनना चाहते हैं तो आपने पहले दिन से ही अपने क्लास फेलो से कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि अक्सर सीआर जब कोई बनता है तो वो क्लास की वोटिंग से बनता है. अगर आपने क्लास से कम्युनिकेशन की हुई है, दे नो यू, सो चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा वोट्स मिलें और आप सीआर बन जाओ. इवन तो सीआर बनना बहुत ज़लालत वाला काम होता है, आपको टीचर्स की भी सुननी पड़ती है और क्लास की भी सुननी पड़ती है, सो नो रिस्पेक्ट फॉर सीआर. लेकिन यह है कि आपके करेक्शंस बन जाते हैं. देन बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर प्रोफेसर्स. आपका जो जीपीए है ना वो आपके प्रोफेसर्स के हाथ में होता है. कभी भी प्रोफेसर से पंगा नहीं लेना, आपने हमेशा उनसे रिस्पेक्टफुल रहना है, उनकी बातें सुननी है, कोशिश करना है आप पंक्चुअल रहें और अपनी असाइनमेंट जो है वो टाइम से सबमिट करवा दें. अगेन अपना जीपीए मेंटेन करना है. अगर आप शुरू के सेमेस्टर्स में अपना मेंटेन नहीं करेंगे ना तो एंड पे आपका जीपीए गिरेगा, क्योंकि एंड के जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल होते हैं. शुरू में आपने मेंटेन करना है ताकि एंड तक जाके वो आपका जीपीए गिरे ना, आपका सही जीपीए ही रहे. अगेन ऐसे एज अ सेड नो योर गोल. अगर आपका गोल स्कॉलरशिप है या आपने किसी बाहर के मुल्क में जाना है, उसके लिए आपको अपना जीपीए मेंटेन रखना पड़ेगा. नेक्स्ट, नेटवर्किंग. आपने अपने कनेक्शंस बनाने हैं, आपकी नेटवर्किंग होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए आपके सीनियर्स कैसे हैं, आपकी सीनियर से बातचीत होनी चाहिए. अब ना सिर्फ सीनियर से बल्कि बाकी भी डिपार्टमेंट्स के जो जाने पहचाने लोग हैं उनसे आपके बातचीत होनी चाहिए. और वो कैसे होगी? वो तब होगी जब आप क्लब्स और सोसाइटीज़ ज्वाइन करेंगे. हर यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट क्लब्स और सोसाइटीज़ होती हैं. कुछ लिटरेचर क्लब्स होते हैं, ड्रामा आर्ट क्लब्स होता है, म्यूज़िक क्लब होता है. आपने जो क्लब ज्वाइन करना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप ज्वाइन करें, आप लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि एक तो आपका एक्सपीरियंस बहुत गेन होता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको ये पता चल जाता है प्रोफेशनल सेटिंग में बात कैसे करनी है, और आपकी नेटवर्किंग जो है वो इन्हेंस होती है. और ये जब आप अपनी सीवी पे लिखेंगे कि आप क्लब्स में थे, और आपके जब कनेक्शंस की बात करेंगे, कॉन्फिडेंस, आपने इतने डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, आपने मीडिया क्लब में ये चीज़ें कवरेज की, स्टफ लाइक दैट, तो आपकी सीवी भी इम्प्रूव होगी. नेक्स्ट इज़ चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली. ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने फ्रेंड्स जो हैं बहुत वाइजली चूज़ करने हैं, क्योंकि वो फ्रेंड्स आगे आपके 4 साल चलेंगे. और अगर अच्छे फ्रेंड्स हुए तो मोस्ट प्रोबेबली आप उनको जो है आगे यूनिवर्सिटी के बाद भी वो चलेंगे. सो फ्रेंड्स आपने जो है बहुत एहतियात से चूज़ करने. पता चल जाता है, एक ही हफ्ते में पता चल जाता है कि आप जिस इंसान के साथ बैठ रहे हो, उठ रहे हो, वो कैसा इंसान है. यूनिवर्सिटी में अगर अच्छे आपको दोस्त नहीं मिले, वो आपको सिगरेट्स पे भी लगा सकते हैं, ड्रग्स पे भी लगा सकते हैं. ये चीज़ें होती हैं यूनिवर्सिटी में, दे आर वेरी कॉमन इन यूनिवर्सिटीज़, सो यू हैव टू बी केयरफुल. नेक्स्ट, स्नेक्स. ये वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि आपको यूनिवर्सिटीज़ में बहुत स्नेक्स मिलेंगे. अब स्नेक्स होते कौन है? स्नेक्स वो नहीं होते कि आपने किसी से असाइनमेंट मांग ली और उसने आपको असाइनमेंट नहीं दी तो जी वो स्नेक है. असल में स्नेक्स वो होते हैं जो एक की बात जाके दूसरे को लगाते हैं और दूसरे की बात जाके पहले को बताते हैं. दे आर द वन यू हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम. और जब आपको कहा है कि आपने अपने फ्रेंड्स वाइसली चूज़ करने, तो अक्सर आपके दोस्त भी ऐसे होंगे कि आपकी ज़रा से उनसे बिगड़ेगी तो वो आपकी बातें जाके तीसरे बंदे को बताएंगे. तो ऐसे में आपने इन लोगों से बचना होगा. नेक्स्ट इज़ बजट योर मनी वाइजली. यूनिवर्सिटी में आपके पैसे यूँ उड़ेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा. सो आपने अपने जो मनी है, अपने पैसे, उनको बहुत अच्छे से आपने अपना प्लान बनाना है, उनको बजट कैसे करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आप डिपेंडेंट होते हो अपने पेरेंट्स पे. अगर तो आप इंडिपेंडेंट हो तो आपने जो करना है अपने पैसों से करें, बट इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स देन यू हैव टू बी वाइज हाउ यू आर स्पेंडिंग योर मनी. देन मेक बाउंड्रीज. फॉर एग्जाम्पल, आपका शुरू है, यू डोंट लाइक शेयरिंग योर असाइनमेंट्स और नोट्स विद अदर्स, आप ये पहले ही कम्युनिकेट कर दो कि भाई मैं अपने असाइनमेंट्स और नोट्स शेयर नहीं करता. नोट्स शेयर करने से कुछ भी नहीं होता, आप जितनी नॉलेज शेयर करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा. लेकिन असाइनमेंट्स शेयर करते हुए एहतियात करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई कॉपी पेस्ट कर देता है, नंबर आपके भी कटते हैं, उसका भी कटते हैं. दैट अल्टीमेटली अफेक्ट्स योर जीपीए.
सो बाउंड्रीज बनाए, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी बाउंड्री ये बनाई थी कि मैं कॉन्सर्ट्स नहीं ज्वाइन करूँगी, और वो उन पे मैं अभी तक मैं हूँ कि मैं नहीं ज्वाइन करती। सो कुछ बाउंड्रीज़ हैं, या अगर आपने अपने दोस्तों के साथ भी हो तो आपने एक बाउंड्री बना दिया कि यार ये मेरा टाइम है, दिस इज़ माई मी टाइम, या ये कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं मजाक नहीं करना, लाइक आई डोंट वांट यू गाइस टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक ऑफ माई लाइफ। तो वो आपने बाउंड्रीज पहले से ही सेट करनी है, अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, हर एक के साथ। नेक्स्ट आई हैव इज़ डू नॉट डेट योर क्लास फेलोज़। मैं तो कहती हूँ यूनिवर्सिटी में आप किसी को भी डेट ना करो, सब डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे, ऐसे सेट बिफोर। जब शादी की बारी आती है तो सब ने वही चूज़ करनी होती है जो कि उनके पेरेंट्स चाहते हैं। बहुत कम लोग जो हैं वो उन्हीं के साथ शादी करते हैं जिनको उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पे डेट किया होता है। लेकिन स्पेसिफिकली वाई सेट आपने अपने क्लास वालों को डेट नहीं करना, क्योंकि अक्सर ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, 4 साल वो नहीं चलता रिश्ता। तो अगर आपका वो क्लास फेलो है और फिर आपका ब्रेकअप भी हो गया है तो ये बहुत ही क्लास के माहौल को गंदा करने वाली चीज़ है कि जी एक बंदा दूसरे से बात नहीं कर रहा और पूरी क्लास को वो स्टोरी पता होती है, कोई प्राइवेसी नहीं रहती, वो बहुत ही कोई गंदा सा सीन बन जाता है कि अजीब ही वो सिचुएशन होती है। क्लास का माहौल जो है ना वो बड़ा अच्छा होना चाहिए कि सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सब जो है वो एक साथ मिलके किसी भी बात पे आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए क्लास का माहौल, ये नहीं होना चाहिए कि एक बंदा दूसरे के बारे में उसकी पीठ पीछे बातें कर रहा है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज़ दैट इन्जॉय एंड लर्न बियॉन्ड एकेडमिक्स। यू नो, आपको यूनिवर्सिटी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत ज़्यादा ट्रिप्स होंगे, आपने वो ज्वाइन करने। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डू अवेल दैट, डू ज्वाइन दैट, इट हेल्प्स अ लॉट। यू नो, आपने लाजमी जो है इन चीज़ों को ज्वाइन करना है। इन्जॉय एंड लर्न बियॉन्ड एकेडमिक्स। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।